हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार यस सर, यस सर, यस सर लिख के कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। स्वप्निल अग्रवाल, वेलकम। कैसे हैं आप? ग्रेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बिल्कुल आप लोग अपने कमेंट भी यहां पर देख पा रहे हैं। सो टुडे इज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ योर कोर्स। आज पहला सेशन है ना? तो आई होप कि आप लोग जिस ड्रीम के साथ में इस ड्रीम बैच को आपने ज्वाइन किया है ना, तो आप यहां पर क्या चाह रहे हैं? टू स्कोर फुल मार्क्स इन कंप्यूटर सब्जेक्ट, कि कंप्यूटर में हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए? फुल आने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कैंडिडेट जब पूछता है हमसे, सर आपके बैच को ज्वाइन करने के बाद कितना स्कोर आ जाएगा? तो देखिए, यहां पर स्कोर 40 क्वेश्चन में से, है ना, आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, जो एम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? टू स्कोर 40 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यानी 20 मार्क्स का जो आपका एग्जाम में आ रहा है, 20 आउट ऑफ 20 आपको स्कोर करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इन सेशंस को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसेस जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक क्वेश्चन आ रहा है विभूति जी का, कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। बिल्कुल, ये लाइव सेशंस भी हैं और लाइव सेशन के अराउंड 5 to 6 आवर्स के बाद में यही क्लास आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हो जाएंगी। इसका मतलब जितनी भी क्लासेस आपकी लाइव चलेंगी वो सभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल मिलने वाली है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले विदाउट फर्दर अडू डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे रहने वाला है पूरा आपका कंप्लीट टाइम टेबल। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा? चैप्टर वाइज रहेगा। एवरीथिंग विल बी चैप्टर वाइज। नंबर 1, चैप्टर वाइज में जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में उसी टॉपिक के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। यानी टॉपिक भी होगा और साथ में एमसीक्यूज भी होंगे। दो बातें। तीसरी बात यह है कि जब हम मिनिमम एक थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाएंगे, सपोज करिए कि हमने 15 क्लासेस अटेंड कर ली। अब इसके बाद 15 क्लासेस का मतलब कम से कम हम लोगों ने 10 टॉपिक्स तो पढ़ ही लिए होंगे इन 15 क्लासेस में, है ना, या इवन मोर देन दैट। अब इसके बाद में इन टॉपिक्स के जितने भी टेस्ट होंगे वो हम आपसे यहां पर कंडक्ट करवाएंगे। यानी आपको टेस्ट फॉर्म में भी यहां पर लाइव फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप ये रिकॉल कर पा रहे होंगे कि जितना भी आपने पढ़ा है ना, वो अप टू दी मार्क है या नहीं, क्या आप उसको कर पा रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात जो यहां पर हम आप लोगों से चाहते हैं वो चाहते हैं, नंबर 1 दैट इज योर डेडिकेशन, नंबर 2 दैट इज योर पंक्चुअलिटी। ना तो वादा आप हमसे करिए कि आप डेडिकेटेड होकर जिस मोटिवेशन के साथ में, जिस पैशन के साथ में आपने इस बैच को ज्वाइन किया है और आज आप कनेक्ट हुए हैं, इसी डेडिकेशन के साथ में टिल लास्ट ऑफ द डे आप हमारे साथ रहेंगे। और अगर ये दोनों चीजें आपने इस बैच में शो कर दी तो बाकी गारंटी हमारी है कि कंप्यूटर सेक्शन में तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि कंप्यूटर में फुल स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनिएगा, क्योंकि ये पॉसिबल है और कई सारे कैंडिडेट इस चीज को हर बार रिपीट करते हैं। गेटिंग दी पॉइंट? तो शुरू किया जाए आज के सेशन को। अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक परचेज करनी होगी? बस यही मत करना,
है ना, बहुत टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा है प्रियंकर जी ने, है ना, बस यही गलती मत करना। इस बैच को पढ़ने के बाद में अगर आपको लगे कि बुक परचेज करनी है तो आप हमसे कहिएगा, सर ये कैसा बैच आपने दे दिया, है ना, जो बुक परचेज करने की रिक्वायरमेंट लग रही है ना, तो बुक परचेज नहीं करनी है, इवन आप एक बुक को लिख भी पाएंगे, है ना। तो इस बैच को पढ़ने के बाद आप अपनी एक बुक कंप्यूटर की निकाल दीजिएगा और हमको दे दीजिएगा, राइट। चलिए, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस धमाकेदार सेशन को। और आज रहने वाला है आपका जो टॉपिक, वो होगा फंक्शन कीज पर बेस्ड। तो अब जितने भी आपके सवाल चैट बॉक्स में आ रहे हैं, है ना, 2 मिनट के लिए उन सभी क्वेश्चंस को रोक दीजिए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ देखिए और सुनिए। फिर जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे डेली सेशन में, यानी आज के सेशन में, फिर उसके बाद हम आपसे कहेंगे जहां भी आपको डाउट है ना, तुरंत आप अपने डाउट को पूछिए। तो अभी जितनी भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उन सबको प्लीज रुक जाइए और पूरी कंसेंट्रेशन के साथ में यहां पर पढ़ना स्टार्ट करिए। और हम भी आपके चैट मैसेजेस को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो हम भी कंसेंट्रेट कर रहे हैं और आप भी कंसेंट्रेट करिएगा। बस एक बार फटाफट से यस सर, यस सर, यस सर, यस सर लिख दीजिए, है ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट दी सेशन। कोई भी लेट नहीं हुआ है ना, अभी सेशन हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, जिससे सब कोई कनेक्ट यहां पर हो पाए। एक्सप्लेनेशन इज इन हिंदी, जितनी भी एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी, जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। चलो, अब देखिए कीज कीज की बात करें तो एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो फंक्शन रिलेटेड कीज से बनते हैं, नंबर 1। दूसरा कंट्रोल रिलेटेड कीज से बनते हैं। और ये डैम श्योर है, यानी आज के सेशन और हर एक सेशन से आपको 2 से 3 नंबर कंफर्म होंगे। तो यानी कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, कोई भी सेशन लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक सेशन आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में मदद करेगा, है ना। कोई भी अगर आप एग्जाम देंगे तो कंप्यूटर में ये सेशन आपको 100% हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एक बार मन लगाकर पढ़ लीजिए। यहां पर देखिए, फंक्शन कीज की बात करें तो पहला क्वेश्चन उठता है, फंक्शन कीज का काम क्या होता है और फंक्शन कीज कितनी होती हैं। तो आंसर है, देयर आर 12 फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड, F1, F2, F3, F4, F5, F6 अप टू F12। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर, कितनी फंक्शन कीज होती हैं, 12 होती हैं। लेकिन आप लोगों ने शायद एक चीज और भी नोटिस की होगी, लैपटॉप से और डेस्कटॉप के केस में जो फंक्शन कीज होती हैं वो कितनी होती हैं, 13 होती हैं। क्यों? क्योंकि एक FN नाम की भी की अवेलेबल होती है, और इसको भी हम ऐड कर लें तो आंसर क्या बनेगा, देयर आर टोटल 13 फंक्शन कीज। अब यहां से उठता है पहला क्वेश्चन। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर, कितनी फंक्शन कीज होती हैं, तो आंसर या तो 12 होगा या तो 13 होगा। इस बात को मान रहे हैं आप लोग? अगर ऑप्शन में 12 है तो आंसर 12 होगा, और अगर ऑप्शन में 13 है तो आंसर 13 होगा। क्या ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की मदद से बताते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहां पर लिया, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर, कितनी फंक्शन कीज होती हैं, और ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। बताइए, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर, 12, 13, 14, 15 या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए। सो लेट मी चेक योर कमेंट्स। बिल्कुल सही। अब देखो यहां पर 2 तरीके के आंसर मिल रहे हैं, है ना, आप कमेंट में देख सकते हैं, हम आपको भी कमेंट स्क्रीन पर ही दिखा रहे हैं। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट 12 आंसर कर रहे हैं और कुछ 13 कर रहे हैं। हो गया ना कंफ्यूजन?
और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप जरूर कंफ्यूज हो, है ना, आप जरूर कंफ्यूज हो, ये एग्जामिनर भी चाह रहा है, तभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत स्क्रीन आ रही है, कोई बात नहीं, है ना, बहुत बार हमें देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और भी यहां पर आ रहा है, सर ये नोट करना है जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल देखिए पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी, है ना, लेकिन वो चीजें जो आपको लग रहा है नोट करने वाली हैं वो साथ साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। स्पीड हमारी ज्यादा फास्ट नहीं होगी, बिल्कुल मीडियम लेवल स्पीड लेकर चलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, ठीक है। बाकी अगर आपको फास्ट स्पीड में देखना है तो रिकॉर्डेड देख लेना, हम अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं करने वाले, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज 13। 13 क्यों यहां पर हुआ? क्योंकि अभी मैंने एक सेकंड पहले ही आपको बताया था कि F1 से लेकर फ्रॉम F1 टिल F12 कितनी हुई? 12। और अगर हम Fn की को भी ऐड करेंगे तो कितनी हो गई? 13। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 13 गिवन ही ना हो तो आंसर क्या होगा? तब 12 होगा। क्या ये बात समझ में आई? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो जितने भी 12 वाले हैं, है ना, वो समझ जाएं इस बात को, बाकी 13 मैक्सिमम आंसर आ रहा था। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन की का काम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए फंक्शन की का काम होता है एक स्पेशल टाइप की चीज को एग्जीक्यूट करना। फंक्शन की एक ऐसी की होती है जो इंडिविजुअल काम भी करती है, जैसे F1 की कुछ काम करेगी, F2 की कुछ काम करेगी, F3 की कुछ काम करेगी, यानी फंक्शन कीज इंडिविजुअल भी काम करती हैं। जैसे F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम फाइल और फोल्डर के लिए, F3 सर्च के लिए, और यहां से बनता है आपके एग्जाम का क्वेश्चन। हैव अ लुक। तो F1 से लेकर F12 तक कुछ इस तरीके से दिखती हैं आपके कीबोर्ड में, और कई बार आपके लैपटॉप्स में ज्यादातर FN की होती है ना, कई बार जो आपके नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उसमें FN की देखने को नहीं मिलती। लेकिन एग्जाम में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि हाउ मेनी फंक्शन कीज आर अवेलेबल इन लैपटॉप या इन नॉर्मल कीबोर्ड, है ना, इसीलिए आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होगा, या तो 12 या तो 13, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस। नेक्स्ट, अब फटाफट इन फंक्शन कीज के बारे में देख लीजिए। पहला है F1 की का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हेल्प के लिए। F2 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर। अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है तो क्या करेंगे? F2 करेंगे। तो जो भी लिखा होगा फाइल या फोल्डर का नेम वो हाईलाइट हो जाएगा, फिर आप उसको डिलीट करके एक नया टाइप कर सकते हैं। F3 सर्च के लिए करते हैं। F4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और यही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। F4 का यूज क्यों किया जाता है? रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। MS वर्ड में एक तरीके से अंडू जैसे हम लोग करते हैं, है ना, वैसे ही कुछ कुछ काम करता है F4। रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। F5 का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी पेज को रीलोड करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए F5 की का यूज करते हैं। तो F1 हो गया हेल्प के लिए, F2 हो गया रीनेम फाइल और फोल्डर के लिए, F3 हो गया सर्च के लिए, F4 हो गया रिपीट लास्ट एक्शन के लिए, और F5 हो गया रिफ्रेश या रीलोड पेज के लिए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए F6। F6 का यूज करते हैं ब्राउजर में मूव्स कर्सर टू दी एड्रेस बार। कैसे? एक बार प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। F6 भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या कह रहा है? F6 का यूज क्यों करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये आपका गूगल यहां पर ओपन है ना, और हम यहां पर क्या करते हैं? F6 प्रेस करते हैं। तो F6 प्रेस करने से क्या हुआ देखिएगा, ये हाईलाइट हो गया। जो google.com लिखा हुआ था, है ना, इसको हाईलाइट कर दिया F6 ने। यानी जो आपका बार है, जो एड्रेस बार है या URL है, उसको सिलेक्ट करने के लिए F6 का यूज किया जाता है।
है ना, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ था, इन ब्राउजर मूव्स कर्सर टू दी एड्रेस बार, कर्सर को एड्रेस बार तक पहुंचाने के लिए F6 का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका F7, स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स, यानी जो स्पेलिंग एरर है या ग्रामेटिकल एरर है MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं भी, उसके लिए F7 का यूज करते हैं, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, शिफ्ट के साथ F7, शिफ्ट के साथ अगर F7 आ जाएगा तो यहां पर इसका यूज होगा थेसोरस के लिए। MS वर्ड में थेसोरस होता है जिसका मतलब होता है सिनोनिम और एंटोनिम। सपोज करिए कोई भी आपने एक पर्टिकुलर वर्ड टाइप किया और उस वर्ड का आपको सिनोनिम जानना है या एंटोनिम जानना है, तो इसके लिए शिफ्ट के साथ F7 करेंगे तो कंप्यूटर महाशय अपने आप आपको सिनोनिम और एंटोनिम शो कर देंगे। नेक्स्ट F8, इनेबल सेफ मोड इन विंडोज। इनेबल सेफ मोड इन विंडोज का मतलब क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं हो पाता। उस केस में हम क्या करते हैं, F8 की को 2-3 बार प्रेस करते हैं और ये करने से सिस्टम जो है वो सेफ मोड में अपीयर हो जाता है। वहां पर हम जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उनको रिपेयर कर पाते हैं ऑटोमेटिकली। तो F8 का यूज किस लिए करते हैं, इनेबल दी सेफ मोड इन विंडोज। जैसे आपने देखा होगा अक्सर बसों में या ट्रेन में एक आपातकालीन खिड़की होती है, देखा या नहीं देखा, बिल्कुल देखा होगा, है ना। एक ऐसी आपातकालीन खिड़की होती है जहां से बचने के लिए अगर कोई भी उसको उठाए, है ना, वो निकल सकता है इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वैसे ही जो आपातकालीन खिड़की है यहां पर वो क्या है, F8 है ना। तो ये जो विंडोज यहां पर लिखा हुआ है इसको एज अ खिड़की मान के चलिएगा आप। F9 का यूज क्यों करते हैं, रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन दी MS वर्ड। MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का यूज किया जाता है, लेकिन F9 का यूज एक से ज्यादा भी होता है। क्या होता है, सेंड एंड रिसीव ईमेल इन दी आउटलुक। MS आउटलुक में भी सेंड और रिसीव मेल करने के लिए F9 का यूज करते हैं, यानी F9 के यूज दो हो गए, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए और MS आउटलुक में मेल को सेंड या रिसीव करने के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, F9 तक हो गया। F10 देखिए, MS वर्ड में F10 क्या करता है, एक्टिवेट करता है मेन्यू बार और रिबन को, यानी MS वर्ड में मेन्यू बार और रिबन को एक्टिवेट करने का काम किसका है, F10 का है। जबकि शिफ्ट के साथ अगर हम F10 दबाते हैं तो ये वही काम करता है जब हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं। तो सेम एज राइट क्लिक ऑन दी डेस्कटॉप, दैट इज शिफ्ट प्लस F10। F11 का यूज हम क्यों करते हैं, स्क्रीन को पूरे विंडो पर शो करवाने के लिए F11 का यूज करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कहीं भी आपको कैंसिल का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कुछ इसी तरीके से फुल स्क्रीन मोड के लिए F11 का यूज करते हैं और इसका दोबारा यूज करके ही हम एग्जिट कर सकते हैं फुल स्क्रीन मोड से, यानी फुल स्क्रीन मोड में एंटर करने के लिए या फुल स्क्रीन मोड से एग्जिट करने के लिए F11 का यूज किया जाता है। और लास्ट है आपका F12, दैट इज ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए F12 का यूज करते हैं। अब सेव एज डायलॉग बॉक्स होता क्या, जरा इसको समझिएगा। जब कभी आपने किसी एक फाइल को सेव किया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उस फाइल को जब भी आप सेव करते हैं तो वो दो चीजें आपसे मांगता है। क्या मांगता है, एक आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एक आपका एड्रेस। बिल्कुल नहीं, एक फाइल की लोकेशन और दूसरा फाइल का नाम, है ना, यही तो दो चीजें मांगता है वो। तो फाइल की लोकेशन यानी जहां फाइल को सेव करवाना चाहते हैं, और फाइल का नाम मतलब जो फाइल का नाम आप देना चाहते हैं। तो वो जो बॉक्स खुल के आता है, जो पॉपअप खुल के आता है, दैट इज कॉल्ड सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं सर FN की क्या करती है। FN की इंडिविजुअल काम नहीं करती, ये किसी ना किसी के साथ में काम करती है और कोई स्पेशल फंक्शन पर ये डिपेंडेंट होती है, लेकिन ये ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग होता है।
जैसे HP के लैपटॉप में FN के साथ F2 करने पर जो वाईफाई का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है। कुछ लैपटॉप्स में FN के साथ F3 करने पर ये होता है ना। तो अलग अलग गेम्स जो खेलते होंगे उनको भी ये पता होगा कि गेम्स खेलने के लिए भी FN की कई बार ट्रिगर करने में काम में लाई जाती है ना। जो सामने वाला पर्सन होता है उसको शूट करना है तो वो FN की मदद से किया जा सकता है। तो इसलिए स्पेशल एक्टिविटी के लिए FN की काम में लाई जाती है। अब बताइए यहां तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, है ना, तो बताइएगा। Let me check your comments meanwhile. Any doubt till yet? अब पूछिए अपनी। देखिए जब ये स्क्रीन आपको दिख जाए ना तब पूछना शुरू करो। सर 12 के साथ होने दिया हो तब मतलब एक सेकेंड, हाँ बताइए। FN रिपीट कर दें। देखो FN का मतलब कि अरे धीरे धीरे टाइप करो तुम लोग, मैं रजनीकांत थोड़ी ना हूं। देखो FN की का काम क्या होता है, स्पेशल काम होता है हर एक के साथ अलग अलग के लिए। किसी में गेम्स के लिए यूज की जा सकती है, कहीं पर FN F2 के साथ वाईफाई के ऑप्शन के लिए यूज की जा सकती है। इसलिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना, कि FN का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो हर एक सिस्टम में इसका यूज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछते। F3, F4, F5 को एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कर दे रहे हैं। टोटल FN की पूछा हो और ऑप्शन में 12 दिया हो और साथ में नन ऑफ दीज हो। अरे तुम लोग भी ऐसे क्वेश्चन पूछोगे। अब रिबन का मतलब क्या होता है बता देंगे। विंडोज प्लस FN भी होता है, वेरी गुड, बिल्कुल विंडोज के साथ FN भी होता है। FN के साथ F12 बताइए HP में वाईफाई के लिए। हाँ कुछ भी हो सकता है, देखो HP के भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, है ना। FN के साथ F3 भी काम करता है, FN के साथ F2 भी काम करता है। तो वही हमने कहा कि ये फिक्स नहीं होता है ना, ये वेरी करता है। अब एक बार फिर से फंक्शन की देख लो क्योंकि कुछ में डाउट है। यहां पर एक बार फिर फटाफट से देख लो। F1 क्या है, हेल्प के लिए। हेल्प मतलब अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो F1। F2 मतलब किसी भी फाइल को रीनेम करना हो या किसी फोल्डर को रीनेम करना हो। F3 मतलब सर्च के लिए। F4 मतलब रिपीट दी लास्ट एक्शन परफॉर्म, अंडू की तरीके से ये काम करता है। F5 रिफ्रेश के लिए, यानी पेज को रिलोड कर देता है। जनरली इंटरनेट पर आप लोग ने F5 का बहुत ज्यादा यूज किया होगा, है ना, रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए। F6 का यूज मूव्स कर्सर टू दी एड्रेस बार, हमने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से एड्रेस बार में कर्सर को मूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। डायरेक्ट आपका URL सिलेक्ट हो जाता है। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल के लिए F7 हो गया, बहुत क्लियर था। शिफ्ट F7 का यूज थेसोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। इनेबल सेफ मोड इन विंडोज F8, यानी F8 को अगर हम 3 बार दबाते हैं या कई बार 2 बार में भी हो जाता है तो ये सिस्टम हमारा सेफ मोड में अपीयर हो जाता है। F9 रिफ्रेश डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देता है, कुछ भी नया नहीं है। F9 सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक, तो हम मान के चलते हैं F9 तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर F10 एक्टिवेट्स दी मेन्यू बार और रिबन, है ना, ये करके दिखा देते हैं क्योंकि यहां पर कई लोगों को डाउट था। तो जरा प्रैक्टिकली देख लीजिए। ये रहा हमारा MS वर्ड। हम करते हैं इसमें क्या, F9। ठीक, तो अब ये क्या है, ये है आपका रिबन। रिबन क्या होता है इसमें, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिबन, है ना। ये देखिए ये अंदर चला गया, ये आपका पार्टिकुलर क्या है, रिबन पोर्शन है। तो बंद करिए, फिर से एक बार ओपन करिए, ये आया, दिस इज योर रिबन पोर्शन, है ना, जो ऊपर आपको दिख रहा है। जैसे हमने फाइल पे क्लिक किया, होम पर क्लिक किया, ये आ गया। इस रिबन को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, है ना। ये है आपका F9 यानी
रिबन को होल्ड करने का तरीका देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी F10 से करना था और हम F9 से कर रहे थे ना, तभी नहीं हो रहा था, माई मिस्टेक। तो यहां पर F10, ये देखिए दिखा आपको, सिलेक्ट हो गया ये पार्टिकुलर रिबन। ऊपर देखिएगा F10 दबा रहे हैं तो ये डीसिलेक्ट हो रहा है ना, ये देखिए दिस वे इट कैन वर्क्स। समझ में आया बढ़िया तरीके से। आगे देखिए, शिफ्ट के साथ F10 क्या करता है, सेम एज राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। जैसे हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं है ना, वैसे ही शिफ्ट के साथ F10 काम करता है। F11 क्या करता है, एंटर एंड एग्जिट द फुल स्क्रीन मोड, ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत कॉमन है। और F12 क्या करता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स करता है। ये भी प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं कैसे। ये फाइल हमने ओपन करी, F12 यहां पर प्रेस कर देते हैं, देखो ये आ गया आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स, लिखा हुआ है यहां पर सेव एज। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली लोकेशन चूज करिए, सपोज करिए डेस्कटॉप, नाम चूज करिए, हमने कहा आरआरबी चैंपियंस, और सेव कर दीजिए, सिंपल एज दैट। तो ये जो बॉक्स खुल के आया अभी है ना, दिस इज कॉल्ड सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब बताइए कोई कंफ्यूजन? आउटलुक क्या होता है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एमएस आउटलुक क्या होता है। देखो जैसे ईमेल होते हैं बहुत सारे तरीके के, जीमेल होता है ना, याहू होता है, वैसे ही आपका एमएस आउटलुक भी होता है। डिफरेंस क्या है जीमेल और आउटलुक में, जरा ध्यान से सुनिएगा। जीमेल क्या होता है, इसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एमएस आउटलुक एक सॉफ्टवेयर के तरीके से होता है जिसे आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है वर्किंग के टाइम पर। तो एमएस आउटलुक भी क्या है, ईमेल क्लाइंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऊपर एक डाउट था सर, मेरा डाउट है, क्लियर कर दीजिए। अमन प्लीज अपना डाउट एक बार पूछो, क्या डाउट है? अरे बैकअप के लिए आउटलुक का यूज नहीं करते हैं, बेसिकली आजकल बहुत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, सब जगह पर आउटलुक का यूज करते हैं अलग अलग काम के लिए। बेसिकली मेल फंक्शन होता है इसका। अमन का क्वेश्चन ये है कि अगर फंक्शन की में 12 दिया हुआ है और ऑप्शन में नन ऑफ दीज गिवन है तो किसके साथ जाएंगे? अरे बेटा जब 12 गिवन है तो 12 के साथ ही जाएंगे, फिर नन ऑफ दीज के साथ नहीं जाएंगे। चलो आगे देखो, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो फंक्शन कीज को करते हैं टाटा बाय बाय और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं कंट्रोल रिलेटेड कीज के बारे में। देखो कंट्रोल रिलेटेड कीज क्या होती हैं, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी। कंट्रोल रिलेटेड कीज को मॉडिफायर कीज की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी कंट्रोल रिलेटेड कीज हैं वो अकेले काम नहीं करती, किसी दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं और अपनी फंक्शनैलिटी को बदल लेती हैं। इसलिए कंट्रोल रिलेटेड कीज को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज बोलते हैं। मोदी जी की सरकार भी है ना, तो मोदी जी इज ऑन फायर मींस मॉडिफायर। ठीक है, अब देखो कंट्रोल कीज कौन कौन सी हो सकती हैं और कितनी होती हैं हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड में या नॉर्मल कीबोर्ड में। तो कंट्रोल कीज आपकी दो होती हैं, एक देखिए इस तरफ होती है राइट हैंड साइड में, और एक होती है थोड़े सेंटर में। तो देयर आर टू कंट्रोल कीज इन अ कीबोर्ड। नंबर वन, रिटन एज, कंट्रोल रिलेटेड कीज को कैसे लिखते हैं, CTRL के फॉर्म में लिखते हैं। कैसी होती हैं ये कीज, मॉडिफायर कीज होती हैं। मॉडिफायर कीज में कौन कौन सी कीज आती हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। ये तीन ऐसी कीज हैं जिनको मॉडिफायर कीज की कैटेगरी में रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मॉडिफायर कीज कितनी होती हैं, तीन होती हैं। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, सिर्फ यही तीन कीज आपकी मॉडिफायर होती हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल भी अकेले काम नहीं करती,
ऑल्ट भी अकेले काम नहीं करती और शिफ्ट की भी अकेले काम नहीं करती। दैट्स वाई दीज थ्री की इज कॉल्ड एज मॉडिफायर कीज। टॉगल कीज क्या होता है? टॉगल कीज वो कीज होती हैं जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है, जिनके लास्ट में ताला लगा होता है, उनको मॉडिफायर कीज बोलते हैं, सॉरी उनको टॉगल कीज बोलते हैं, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि टॉगल कीज का इस्तेमाल कौन करता है और कहां पर करता है? जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। टॉगल कीज का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते। उनके लिए जो कीज बनी है वो है आपकी टॉगल कीज, ताकि ये कीज क्या करती हैं, एक स्पेशल तरीके की साउंड प्रोड्यूस भी करती हैं। तो विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के लिए इन कीज को बनाया गया है, दैट आर कॉल्ड टॉगल कीज। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि दिए हुए कीज में कौन सी की टॉगल की है और कौन सी की टॉगल की नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो समझ जाइएगा जिस की के लास्ट में लॉक लगा होता है दैट आर कॉल्ड टॉगल कीज। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पर कंट्रोल रिलेटेड कीज टोटल कितनी हो सकती हैं? तो बचपन में एबीसीडी तो सबने पढ़ी है ना, तो ए से लेके जेड तक कितने होते हैं? 26। इसका मतलब टोटल जो आपकी कंट्रोल रिलेटेड कीज होंगी वो कितनी होंगी? 26। ए बी सी डी ई एफ, तो ए से लेके जेड तक सभी कमांड्स आपको याद होने चाहिए। कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, जो आपको याद होंगी। जो नहीं याद हैं बस वही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल डी का यूज करते हैं। अब ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए, जैसे फॉन्ट के स्टाइल को बदलना है, फॉन्ट के साइज को बदलना है, फॉन्ट के पूरे ओवरव्यू को बदलना है ना, कलर बदलना है, तो इसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको चाहिए होगा, जो कहां से आएगा? कंट्रोल डी से। तो ओपन फॉन्ट विंडो या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। कंट्रोल ई का यूज करते हैं सेंटर अलाइन करने के लिए, यानी सेंटर में लिखने के लिए। कंट्रोल एफ का यूज करते हैं फाइंड करने के लिए, और कंट्रोल जी का यूज करते हैं गो टू के लिए। समझ में आया? तो ए से लेके जी तक हो गया। गो टू मतलब क्या होता है? जैसे आपको डायरेक्ट किसी एक पेज पर जंप करना है, सपोज करिए पेज नंबर 5 पर आप जाना चाहते हैं, कंट्रोल जी करिए, पेज नंबर लिखिए और जंप हो जाइए, तो डायरेक्टली ये आपको उस पेज तक पहुंचा देगा, कंट्रोल जी। फिर इसके बाद कंट्रोल एच, बहुत बार पूछा जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस, किसी एक पार्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल जे जस्टिफाई करने के लिए, कंट्रोल के हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए। लिंक होता है ना, उसी को हाइपर लिंक बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, दैट इज फॉर दी हाइपर लिंक पर्पस। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन करने के लिए, कंट्रोल एम। अब देखो कंट्रोल एम का यूज अलग अलग तरीके से होता है, इसके कई सारे आंसर होते हैं। एम का मतलब होता है मार्जिन, बोलिए जरा मेरे साथ, एम का मतलब क्या होता है? मार्जिन। मार्जिन को इंडेंटेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिन मिले, इंडेंटेशन मिले या टैब मिले, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ एम होगा। फिर से एक बार, एम का मतलब होता है मार्जिन, मार्जिन को इंडेंटेशन भी बोलते हैं और इसको टैब भी बोला जाता है। तो मार्जिन सेट करने के लिए, इंडेंटेशन के लिए या टैब के लिए कंट्रोल एम का यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे एमएस वर्ड में आप लोग जानते हैं कि राइट और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मार्जिन छोड़ी जाती है ना, पैराग्राफ के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन, इंडेंटेशन या टैबिंग। फिर है आपका कंट्रोल एन, किसी एक नए पेज को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन का यूज करते हैं।
टू क्रिएट अ न्यू पेज, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल ओ का यूज क्यों किया जाता है? किसी एक फाइल को ओपन करने के लिए। सपोज करिए आपने कोई एक फाइल बनाई है और उसको ओपन करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल ओ करेंगे। कंट्रोल पी बहुत आसान है प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल क्यू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। सपोज करिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कुछ फॉन्ट साइज आपने रखा, कुछ कलरफुल उसको बनाया, फिर आपको ये सारी फॉर्मेटिंग क्या करनी है? हटानी है। तो क्या करेंगे? कंट्रोल क्यू करेंगे टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल आर राइट अलाइन करने के लिए। कंट्रोल एस सेव पर्पस। कंट्रोल टी ब्राउजर में नए टैब को ओपन करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, सपोज दिस इज अ ब्राउजर, है ना, ये एक ब्राउजर है, ये एक टैब ओपन है। अगर हम कंट्रोल के साथ टी करेंगे तो क्या होगा? एक नया टैब ओपन हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल के साथ में टी करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दीज ऑल आर कॉल्ड टैब्स। और कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो ये टैब बंद हो जाएंगे। देखिए कंट्रोल डब्ल्यू बंद हो गया, कंट्रोल डब्ल्यू बंद हो गया, कंट्रोल डब्ल्यू तो ये भी बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कंट्रोल टी से क्या करते हैं? नए टैब को ओपन करते हैं, और कंट्रोल डब्ल्यू से क्या करते हैं? टैब को क्लोज करते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अभी हम आपके कमेंट नहीं देख रहे हैं ना, तो पहले ये पढ़ाएंगे फिर कमेंट देखेंगे बाद में। तो टी तक हो गया। कंट्रोल टी टू क्रिएट अ न्यू टैब इन द वेब ब्राउजर, वेरी गुड। कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को। कंट्रोल वी बहुत आसान है, कई बार यूज करते हैं पेस्ट के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू देखो आगे अभी हमने डिस्कस किया था, किसी भी टैब को या ब्राउजर को बंद करने के लिए, टू क्लोज ओपन टैब इन अ ब्राउजर, कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, और कंट्रोल जेड अंडू के लिए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी पूछते हैं क्योंकि कैंडिडेट अंडू और रीडू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंट्रोल वाई रीडू याद रखिएगा और कंट्रोल जेड अंडू याद रखिएगा। ये हो गए आपके कंट्रोल रिलेटेड ए से लेके जेड तक कमांड्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है, थ्री फिंगर की कमांड कौन सा होता है? तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को थ्री फिंगर की कमांड बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों को जब हम एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है? पहला काम होता है कि टास्क मैनेजर ओपन होता है, और दूसरा काम होता है कि कंप्यूटर रीबूट होता है। तो अगर हमें टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इन तीन कीज को प्रेस करेंगे, या रिबूट करने के लिए भी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का यूज करेंगे, लेकिन तीनों ही कीज को एक साथ प्रेस करना होता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड थ्री फिंगर। तो इसी के साथ आपकी फंक्शन रिलेटेड कीज और कंट्रोल रिलेटेड कीज के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है शिवानी जी का, कह रही हैं क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी? मिनिमम 1 आवर की ड्यूरेशन होगी आपकी, और शेड्यूल क्या है? डेली बेसिस पर जो भी हम पढ़ाएंगे दैट इज द शेड्यूल, है ना। मिनिमम आपकी मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास चलेगी। एक्सप्लेन टॉगल कीज इन इंग्लिश। टॉगल कीज आर दोज कीज in which lock is used at the end. These keys are used for those persons who are visually impaired. Because these keys produce some sound, that's why this is called toggle keys. These keys are of three types: caps lock, num lock, scroll lock. जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होता है यू कैन से बाय डिफॉल्ट, है ना। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। देखो अभी हम एमएस वर्ड रिलेटेड कीज नहीं पढ़ा रहे, ना ही अभी हम एमएस एक्सेल रिलेटेड कीज पढ़ा रहे हैं। अभी हम आपको नॉर्मल कीज बता रहे हैं जो कंट्रोल रिलेटेड होती हैं। अब आगे जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे ना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट,
तो वहां पर इंडिविजुअल हम आपको शॉर्टकट कीज टॉपिक वाइज भी बताएंगे। ठीक है। व्हाट इज एडजस्टमेंट की? एडजस्टमेंट की कुछ नहीं होती है, कहां पढ़ लिया एडजस्टमेंट की? हाँ, एक क्वेश्चन यहां पर हैकर जी का आया है। हैकर जनाब पूछ रहे हैं कि एमएस वर्ड में ये कीज चलती हैं या? देखो, जहां पर हमने एमएस वर्ड मेंशन किया है ना, वहां पर काम करेंगी। बाकी आप जानते हैं कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल हर जगह पर काम करता है, कंट्रोल बी बोल्ड हर जगह पर काम करेगा, कंट्रोल सी कॉपी हर जगह पर काम करेगा, है ना, कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हर जगह पर काम करेगा। ठीक है। टास्क मैनेजर क्या होता है, क्वेश्चन आया है। देखो, ये है टास्क मैनेजर, नीचे आपको दिख रही हैं कई सारी हमारी एप्लीकेशंस। ये जो एप्लीकेशन वाला बार है ना, दिस इज कॉल्ड टास्क मैनेजर, या इसी को ही टास्क बार बोलते हैं। दीपक कुमार, ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो। अब इसके बाद देखिए नमलॉक कीज क्या होती है। देखो, अभी कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, है ना, कई सारे आपके क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर हम नहीं कर पा रहे होंगे। रीजन, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सबका आंसर कर पाना, है ना, पॉसिबल नहीं है। हम एक अलग से सेशन भी रखेंगे जहां पर आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम के लिए जितना आपको आना चाहिए, है ना, वो पढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए, नहीं आ रही हैं, उसको लिख लो एक जगह पर, जब हम डाउट सेशन लाएंगे उसमें पूछ लेना, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करवाना है, स्पीड भी फास्ट रखनी है ना, और पढ़ाना भी है। अब बात करेंगे यहां पर नमलॉक कीज के बारे में। देखो, नमलॉक कीज क्या होती हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। वो कीज जिस पर नंबर्स गिवन होते हैं, दैट आर कॉल्ड नमलॉक कीज। और जनरली आप लोग ने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में नमलॉक कीज जो होती हैं वो राइट साइड में होती हैं आपके कीबोर्ड में, राइट। तो जब आप नमलॉक कीज को इनेबल या डिसेबल करते हैं, है ना, इसको इनेबल भी किया जा सकता है, इसको डिसेबल भी किया जा सकता है। नॉर्मली आपको नमलॉक पर क्लिक करना होगा इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए। अब इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। नंबर 1, जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उनमें 17 नमलॉक कीज होती हैं। कितनी होती हैं? 17। लेकिन अगर कोई एप्पल के डिवाइस को यूज कर रहा है, कोई मैकबुक का यूज कर रहा है, तो वहां पर जो नॉर्मल कीबोर्ड की जो नमलॉक कीज हैं वो 17 से बढ़कर 18 हो जाएंगी। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एप्पल के केस में, हमेशा नॉर्मल कीबोर्ड में ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कितनी है, 17 है। दर्शन कर लीजिए एक बार, कैसी दिखती हैं ये, लाइक दिस, है ना, दीज आर कॉल्ड एज नमलॉक कीज। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 0 से 9 तक टोटल कितनी हुई, 10 कीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 4 कीज, डिलीट और एंटर 2 कीज, और एक की होती है नमलॉक की, है ना। तो टोटल कितनी हो गई, दैट इज 17 कीज, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है एफ एंड जे कीज। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको एफ और जे इन दो कीज के ऊपर थोड़ा सा उभार मिलेगा, बम्पर टाइप का मिलेगा, बम्प्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एफ और जे कीज के ऊपर ये बम्प क्यों दिए होते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कीज होती हैं जिसके ऊपर बम्प दिए होते हैं। तो आंसर है एफ एंड जे कीज के ऊपर बम्प दिए होते हैं। नंबर 1, इन कीज को होम रो कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम रो कीज, गाइड कीज भी बोलते हैं, और इनको बम्प्स भी बोला जाता है। रीजन क्या है इसके होने का? देखिए, ये इसलिए दिया होता है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो अपने फिंगर्स को आप प्रॉपरली रख पाए और बिना देखे आप टाइपिंग कर पाए, है ना। एक पोस्चर होता है फिंगर्स को रखने का, तो उसको सही से आप एडजस्ट कर पाए और टाइप करते समय आप देख पाए कि हमारी फिंगर्स सही पोजीशन पर हैं। इसलिए एफ और जे की कीज पर बम्प्स गिवन होते हैं, थोड़ा सा उभार होता है नीचे की तरफ। तो इसलिए इनको होमरो कीज भी बोलते हैं, गाइड कीज भी बोलते हैं, और इनको बम्प्स बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक चीज और याद रखिएगा जो इसमें गिवन नहीं है। जो आपकी नमलॉक की होती है, जो नंबर्स वाली जो कीज होती हैं, उसमें 5 नंबर की में भी बम्प गिवन होता है। तो टोटल आपके कीबोर्ड में जो होमरो कीज होती हैं या बम्प्स होती हैं या गाइड कीज होती हैं वो 3 होती हैं, एक एफ, एक जे
और एक 5 नंबर की की में अवेलेबल होता है। ठीक, तो 5 नंबर की जो नमलॉक पैड पर जो की है उस पर भी आपके बम्स अवेलेबल होते हैं। समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट देखो, एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी? सब पता चल जाएगा, सब एक ही दिन में जान लोगे क्या पीडीएफ कैसे मिलेगी। कुछ चीजें ऑब्जर्व भी कर लेना, है ना। पीडीएफ मिलेंगी, जहां पर आपको ये वीडियो मिलेगी उसके नीचे पीडीएफ मिलेगी। इस बैच के बाद कोई और सेशन तो नहीं देखना होगा, आपकी श्रद्धा। अगर आपको लगता है देखना पड़ेगा ना तो देख लेना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितनी अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो, मॉडिफायर कीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मॉडिफायर कीज उनको बोलते हैं जिसके जो अकेले यूज नहीं होती, है ना। दोस कीज विच आर नॉट यूज्ड बाय देयर ओन, दैट आर कॉल्ड एज मॉडिफायर कीज। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट मॉडिफायर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, टॉगल कीज, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि टॉगल कीज वो कीज होती हैं जो विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के लिए यूज की जाती हैं। नंबर 1, वो कीज जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है। क्या लगा होता है? लॉक। उनको हम क्या बोलते हैं? टॉगल कीज। जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, विजुअली इंपेयर्ड पर्संस के लिए इसको दिया जाता है। और ये कीज क्या करती हैं? कई बार साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट, अदर कीज, जो आपने ये कीज देखी, इसके अलावा भी कई सारी कीज होती हैं। जैसे ये रहा आपके सामने, ऑल्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस डिलीट, होम एंड, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड। समझिएगा अच्छे से इसको। देखिए, ऑल टैब क्या करता है? स्विच करता है बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम ओपन हैं उनके बीच में अगर हमें स्विचिंग करनी है तो ऑल्ट के साथ टैब का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट का यूज करेंगे परमानेंट डिलीट करने के लिए किसी फाइल या फोल्डर को। तो शिफ्ट प्लस डिलीट टू परमानेंट डिलीट एनी फाइल और अ फोल्डर। नॉर्मल अगर हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में पहुंचता है, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं पहुंचता, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है ना। ये इसकी खास बात है। होम का यूज क्यों करते हैं? मूव्स द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। करंट लाइन के बिगिन में पहुंचने के लिए, स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए होम का यूज होगा। और एंड का यूज होगा मूव्स टू द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड पर जाने के लिए। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ है तो होम और एंड का यूज होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट दिया गया है तो कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ एंड का यूज होगा, है ना। फिर से एक बार, अगर लाइन दिया हुआ है तो होम और एंड का यूज होगा, और अगर डॉक्यूमेंट दिया गया है तो कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ एंड का यूज होगा। तो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम, और मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल के साथ एंड का यूज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट की अगर हम बात करें तो अभी दो कीज हम लोग ने देखी थी। एक कंट्रोल टी का यूज देखा था टैब को ओपन करने के लिए, और कंट्रोल डब्ल्यू का यूज हम लोग ने देखा था टैब को बंद करने के लिए। तो इन दो कीज के दर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रैक्टिकल भी आपको बता चुके हैं। अब एक और की होती है, दैट इज कंट्रोल प्लस F4। इसका भी यूज ऑल्टरनेट वे में करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू के साथ साथ। या कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे टैब को बंद करने के लिए, या फिर कंट्रोल के साथ F4 का यूज करेंगे किसी एक पार्टिकुलर टैब को बंद करने के लिए। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। कंट्रोल F4 का यूज और ऑल्ट F4 का यूज, जरा इसको और भी देखिए, MS वर्ड में भी किया जा सकता है। क्लोज द करंट विंडो, कंट्रोल प्लस F4, और ऑल्ट प्लस F4 का यूज करके क्लोज द एप्लीकेशन कर सकते हैं।
अब ये काफी कंफ्यूजन है, जरा इसको समझिएगा। ये क्या है? दिस इज योर एमएस वर्ड। कंट्रोल के साथ F4 करते हैं, क्या हुआ? एमएस वर्ड तो आपका ओपन है, लेकिन ये जो पेज है ये गायब हो चुका है। क्या किया हमने? कंट्रोल के साथ F4। अब जरा ऑल्ट के साथ F4 करके देखते हैं। ये लीजिए, दोबारा हमने ओपन किया। अब यहां पर करते हैं ऑल्ट के साथ F4। अरे, ये तो पूरा एमएस वर्ड ही बंद हो गया। बस यही है, यही काम एमएस एक्सेल में करके देखते हैं। दिस इज योर एमएस एक्सेल। कंट्रोल के साथ F4, एमएस एक्सेल की ये विंडो बंद, और ऑल्ट के साथ F4, पूरा एक्सेल बंद। यही काम पावर पॉइंट के साथ भी पॉसिबल है। दिस वन, कंट्रोल F4 है ना, और ऑल्ट F4, सेम वर्किंग यहां पर भी होती। तो हम लोग ने क्या देखा? कंट्रोल F4 के साथ में क्लोज दी करंट विंडो, ये एमएस वर्ड में भी है, एमएस एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है। ऑल्ट के साथ F4, क्लोज दी एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। वैभव जी का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन भाग गया है ऊपर की तरफ। लेट मी कम टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वैभव जी का एक क्वेश्चन है, सर जो FN की है ना, वो भी तो अकेले यूज होती है। FN की अकेले भी यूज होती है और दूसरों के साथ में भी यूज होती है ना। अभी मैंने आपको बताया, FN के साथ F1, FN के साथ F3, है ना। तो FN तो दोनों यूज होती हैं, अकेले भी और किसी के साथ भी। अगर पेज की शुरुआत में जाना हो तो नॉर्मल होम कर देंगे, है ना, पेज की शुरुआत में पहुंच जाएंगे। डॉक्यूमेंट और फाइल में क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये हमारी क्या है? ये डॉक्यूमेंट है, ये फोल्डर है। ये फोल्डर एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इस फोल्डर पर जब हमने क्लिक किया तो अंदर फाइल्स हैं। तो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है ना। एनीथिंग विच वी कैन कॉल एज अ डॉक्यूमेंट। वो कोई डेटाबेस भी हो सकता है, वो नॉर्मल फाइल भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट का यूज ज्यादातर हम लोग किसके साथ में यूज करते हैं? एमएस वर्ड के लिए, है ना। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। समझिएगा आप लोग भी, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। डॉक्यूमेंट, इसको शॉर्ट में डॉक बोलते हैं। और आप एक चीज जानते हैं कि डॉक किसका एक्सटेंशन होता है? एमएस वर्ड का। जबकि फाइल किसी भी प्लेटफॉर्म की हो सकती है। ईदर इट इज ऑफ एमएस वर्ड, ईदर इट इज ऑफ एमएस एक्सेल, ईदर इट इज ऑफ पावर पॉइंट ना। और वी कैन से, एक चीज और भी कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम फोल्डर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, या फाइल के फॉर्म में भी कह सकते हैं ना। दैट इज द डिफरेंस। क्वेश्चन बढ़िया होते हैं आपके, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, टॉगल की 3 ही होती हैं, वो भी लॉक वाली। बताइए, गाइड कीज या बम्प कीज? तो फिर आंसर क्या होगा? गाइड कीज, अच्छा गाइड कीज भी दिए हो, बम्प, ऐसा नहीं होगा। देखो, जब भी ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि बम्प्स की स्कोर किस नाम से जानते हैं, है ना, या गाइड की स्कोर किस नाम से जानते हैं, तो आपको ऑप्शन में सारे ऑप्शन थोड़ी ना मिलेंगे। अरे भाई, एग्जामिनर भी टैलेंटेड है ना, वो ऐसे ऑप्शन थोड़ी ना दे देगा कि फंस जाओ,
है ना, तो जो एक ही होगा एक ही तो मिलेगा, यहां पर हमें सारे ऑप्शन बताने होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो और वैलिड आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर ले वरना कंफ्यूजन रहेगा तो रात में नींद नहीं आएगी और वो हम चाहते नहीं। चाहते हैं साउंड स्लीप आए आप लोग को। देखो फंक्शन की का इस्तेमाल सिंगल भी होता है और डबल भी होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे F1 की सिंगल यूज हो रही है हेल्प के लिए, और हमने बोला कि Fn के साथ में F3 करने पर या कभी F2 करने पर, है ना, वाईफाई का सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है, डिपेंड करता है वर्जन पर। अब देखो इसको हम क्या मॉडिफायर की इसकी कैटेगरी में रखेंगे, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडिफायर कीज वो होती हैं जो अकेले यूज नहीं होती, लेकिन ये तो अकेले यूज हो रही है, तो इसका मतलब मॉडिफायर नहीं। क्या इनको टॉगल कीज की कैटेगरी में रखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, है ना। तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। बम कीज कितनी होंगी, है ना, देखो ये जो बम्स होते हैं कीज के ऊपर, ये कितनी होंगी? टोटल 3 होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक F होगी, J होगी और 5 होगी, है ना। और ये जो 5 है, ये 5 आपको कहां पर दिखेगा? दैट इज इन नम नम पैड, है ना। जो न्यूमेरिक वाला पोर्शन होता है, जो नम पैड होता है राइट हैंड साइड में, वहां पर आपको 5 की के ऊपर क्या दिखेगा? बम दिखेगा, है ना। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप चेक भी कर सकते हैं, FJ5। अरे हाँ, बम की इसको ही गाइड की बोलते हैं, तो बम बोले या गाइड बोले बात तो एक ही है। आपके कंप्यूटर में वायरस है क्या? मोर देन पेजेस ओपन हो रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर है OBS जिसके थ्रू हम बढ़ा रहे हैं, है ना, इस वजह से। हैकर के कंप्यूटर में ही वायरस आ जाएगा क्या? चलो, तो आज के सेशन को यहीं तक रोकते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कई सारी चीजें आपने सीखी होंगी। नेक्स्ट यानी कल फिर हम लोग कनेक्ट होंगे सेम टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।